उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। वजह है बीजेपी की नई प्रदेश टीम का गठन। होली के बाद बड़े संगठनात्मक फेरबदल की चर्चा है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। लखनऊ में शुरुआती मंथन हो चुका है, फिर भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पेच अभी भी सुलझा नहीं है। इसलिए अब नजर दिल्ली पर है, जहां अंतिम रणनीति तैयार होगी। दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में ये सिर्फ टीम गठन नहीं बल्कि चुनावी रणनीति की बुनियाद है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए ये पहली बड़ी परीक्षा है। उन्हें ऐसी टीम बनानी है जो एक तरफ चुनाव जिताने की क्षमता रखे और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर असंतोष को भी संतुलित रख सके। सूत्र बताते हैं कि पंकज चौधरी और संगठन संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के बीच पहली लंबी चर्चा हो चुकी है। संकेत यह है कि पूरी टीम को बदलने के बजाय सीमित बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कई अनुभवी चेहरे अपनी जगह पर बने रहेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों में फेरबदल जो है वो संभव है। कुछ नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है, मगर उन्हें सरकार या राष्ट्रीय संगठन में समायोजित करने का रास्ता खुला रखा जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अंतिम फैसला किसके हाथ में है। प्रदेश स्तर पर पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह की भूमिका अहम मानी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की राय भी मायने रखती है। लेकिन अंतिम सहमति दिल्ली से ही आएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बिना टीम का ऐलान संभव नहीं है। संगठन में बदलाव की बात करें तो प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पदों में फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी चर्चा है। 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। 14 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। साफ है कि संदेश बढ़ा देने की तैयारी है। सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परिवार को लेकर है, क्योंकि उनके बड़े बेटे पंकज सिंह फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वहीं छोटे बेटे जो नीरज सिंह भी संगठन में सक्रिय बताए जाते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नई टीम में किसे अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। युवा मोर्चा अध्यक्ष पद की रेस भी दिलचस्प मोड़ पर है। देवरिया के निखिल मणि त्रिपाठी का नाम प्रमुख दावेदारों में लिया जा रहा है। उन्हें कुछ बड़े नेताओं का समर्थन बताया जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा यहां भी उठ रहा है। दूसरी तरफ महिला मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए अर्चना मिश्रा का नाम चर्चा में है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन असली चुनौती जातीय समीकरण है। ब्राह्मण और ठाकुर समाज से सबसे ज्यादा दावेदारी है। वहीं पिछड़े और दलित वर्ग को भी संतुलित करना जरूरी है। यूजीसी जैसे मुद्दों के बाद जो सवर्ण समाज है उसकी नाराजगी चर्चा में रही है। साथ ही कुर्मी, लोध और मौर्य समाज के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। यही वजह है कि टीम गठन में देरी हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी दलित और ब्राह्मण समीकरण को साधने में सक्रिय हैं। ऐसे में बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समीकरणों को भी साधना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंकज चौधरी ऐसी टीम बना पाएंगे जो 2027 के चुनाव में मजबूत आधार तैयार कर सके, या फिर अंदरूनी खींचातान पार्टी के लिए मुश्किल बन जाएगी। फिलहाल सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाले अंतिम मंथन पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है।